उन्हीं
पाप धरती पर अधिक जब कभी बढ़ते देखा, पाप धरती पर अधिक जब कभी बढ़ते देखा, सुख भक्तों से 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 अधिक जब कभी बढ़ते देखा। भक्तों पे दुख पड़ता है तो प्रभु करते क्या है? दोनों हाथ से तालियों की सेवा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान का अवतार सिर्फ थोड़ी देर में होने वाला है, लेकिन अवतार दुख उतार दिया करते हैं, लेकिन अवतार दुख उतार दिया करते हैं। बोलिए श्री भागवत भगवान की। इस प्रकार जो भी भगवान का नाम प्रेम और भाव के साथ में लेते हैं, भगवान तो उनका कल्याण करते ही हैं। इसलिए हम सभी को चाहिए कि प्रेम और भाव के साथ में हर क्षण हर समय भगवान का नाम लेते ही रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम सर्वथा मंगलकारी ही होता है। अब इस प्रकार यमदूत वहां से भागे और भगवान के दूतों ने ले जाकर के अजामिल जैसे पापी को भी सदगति प्रदान करी। भगवान ने अपने चरणों में स्थान दिया, इसलिए भगवान नाम की बहुत बड़ी महिमा गाई गई है। और यमदूतों ने पूछा कि बताइए, अच्छा हमें किसे किसे लाना है? अगर हम अजामिल जैसे पापी को भी नहीं ला सकते तो हम लाएं किसको? हमारी ड्यूटी क्या है? तो बताया कि जिह्वान भक्ति भगवत गुण चेतश्चर स्मरति चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छ्रणे कदापि तादानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्या तादानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्या। आज यमराज ने कहा अपने दूतों से कि आपको किनको लाना है? जिनके मुख से कभी भगवान का नाम नहीं निकलता, जिनके मुख से कभी भगवान नाम का उच्चारण नहीं होता है। और चेतश्चर स्मरति यच्छरणारविन्दम्, जो अपने चित्त से, जो अपनी बुद्धि से कभी भगवान के चरणों का चिंतन नहीं करते हैं, उन्हें लाना है। और कृष्णाय नो नमति यच्छ्रणे कदापि, और जो भगवान को कभी भी एक भी क्षण के लिए प्रणाम नहीं करते। कृष्णाय नो नमति यच्छ्रणे कदापि तादानयध्वमसतो कृतविष्णुकृत्या। ऐसे लोगों को लाना है जो कभी भूल कर भी भगवान का नाम नहीं लेते हैं, भगवान के चरणों का स्मरण नहीं करते हैं, भगवान के गुणगानों का गान नहीं करते हैं। ऐसे लोगों को नरक में ले जाएंगे। अब इस प्रकार अपने को समझाया। अब परीक्षित जी पूछते हैं कि ध्रुव जी के वंश में आगे क्या हुआ?
तो सुखदेव जी ने बताया कि दक्ष ने तपस्या किया, आसानी से उनका विवाह हुआ और उसके बाद नारद जी ने दक्ष के सभी पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया। दक्ष के सभी पुत्रों को ब्रह्मचारी बना दिया। उनके बच्चों को बुलाया, कहा इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? बोला अपने घर गृहस्थ को बसाएंगे, संसार को चलाएंगे। कहा इधर आइए, ये बताइए कि इस संसार को चलाने वाला कौन? और इस प्रकार से ऐसे ऐसे प्रश्न दक्ष के पुत्रों से किया कि वो सब विस्मित हो गए। नारद जी ने उन सबको अपना शिष्य बनाया, कहा चलो भजन करो, दुनिया के चक्कर में मत पड़ो। अब जब दक्ष ने देखा कि हमारे पुत्रों को नारद जी ने ब्रह्मचारी बना दिया, क्रोधित हो गए और नारद जी को बुलाया, कहा सुन, तेरी जो ऐसी स्थिति है ना, मेरे पुत्रों को जिन्होंने अभी संसार के मुख को भी नहीं देखा, उन्हें तूने ब्रह्मचारी बना दिया है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरा पैर कभी एक जगह नहीं टिकेगा। तब से नारद जी वीणा लिए हुए कहीं रुकते नहीं हैं, केवल भ्रमण करते रहते, भगवान के नाम का आश्रय लेकर के केवल भ्रमण में लगे रहते हैं। इस प्रकार से सुखदेव जी ने बहुत ही सुंदर भाव से परीक्षित जी को समझाया। अब परीक्षित जी ने पूछा, बताइए प्रभु भजन कैसे करें, भगवान के चरणों में अपनी प्रेम को कैसे लगाएं? तो कहा कि देखिए, जब भी आप अपने समस्त राज्य को संचालन करते रहिए, लेकिन उन सब का हेतु भगवान को बनाइए कि आपकी कृपा से ही हम ये सब कार्य कर पा रहे हैं। ऐसे जब भावना आपके पास होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देवगुरु बृहस्पति की कथा आगे आती है कि विश्वरूप जो है वो देवताओं के गुरु कैसे बने। तो बताने लगे कि लगा हुआ था एक दिन सुरपति का दरबार, बैठे थे आनंद में बड़े बड़े सरदार। एक बार इंद्र ने बहुत बड़े राज्य में अपने आसन लगा करके बड़े बड़े राजाओं को बुलाया, सभी देवता बैठे थे। उसी समय देवताओं के गुरु कौन है आप सब जानते होंगे। देवताओं के गुरु कौन है? बृहस्पति जी, जिन्हें हम गुरु कहते हैं, गुरुवार भी बोलते हैं बृहस्पतिवार को, वो देवताओं के गुरु। तो एक बार इंद्र की सभा लगी हुई थी, बृहस्पति जी वहां पर पहुंचते हैं और इंद्र ने खड़े होकर के सम्मान नहीं किया तो गुरु जी को गुस्सा आ गया, तुरंत ही श्राप दे दिया कि इंद्र जा तो श्रीहीन हो जा, तेरी लक्ष्मी रूठ जाएगी तुझसे। इंद्र को जैसे ही श्राप मिला चरणों में गिर गए और प्रार्थना करने लगे। फिर क्या हुआ? शुक्राचार्य हैं दैत्यों के गुरु, उन्होंने जाकर के दैत्यों से बताया कि देवताओं को तो श्राप मिल चुका है कि उनका राजपाट सब चला जाएगा, बहुत अच्छा मौका है, आप लोग इंद्रलोक पर आक्रमण करिए और उस पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लीजिए। तुरंत ही दैत्यों ने जाकर के इंद्रलोक में आक्रमण किया और सभी देवताओं को वहां से मार के भगा दिया। अब जाकर के सब भगवान के चरणों में पहुंचते हैं देवतागण कि प्रभु बताइए हम लोग क्या करें, कैसे हमारी शक्ति हमें पुनः प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा देखिए एक उपाय बताऊंगा, आप लोग जाकर के समुद्र मंथन कीजिए। जब समुद्र मंथन करेंगे तो उसके द्वारा आपको आपकी श्री, आपका राज्य पुनः वापस मिल जाएगा। लेकिन भगवान ने बताया कि इसके लिए तुम्हें असुरों से, दैत्यों से सहायता भी लेनी पड़ेगी। देखिए देवता और असुर आपस में भाई है, मैंने बताया था, पहले से भी निवेदन किया था। कश्यप जी की दो पत्नियां दिति और अदिति, दिति से दैत्य, अदिति से देवता, तो दोनों भाई ही हैं। अब कहा कि जाकर के आप असुरों को बुलाइए, उनसे करवाइए। लेकिन अब देवताओं ने पूछा कि दैत्य, और उनसे निवेदन किया कि भैया आप सभी तो हमारे भाई ही हैं, हम भी कश्यप की संतान, आप भी कश्यप के ही पुत्र हैं, दोनों मिल करके चलिए समुद्र मंथन करते हैं। अब जब बताया
कि इससे अमृत निकलेगा, हम सभी लोग उसको पी लेंगे तो अमर हो जाएंगे। अब अमृत के लालच में सभी दैत्य भी जाकर के देवताओं की सहायता किए, सभी ने मिलकर के समुद्र मंथन प्रारंभ किया। अब उसमें अनेकों रत्न निकलते गए। 14वें में विष निकला, जाकर के भोलेनाथ को पिलाया। रंभा अप्सरा निकली, ऐरावत नाम का हाथी निकला, इन सभी को जो है। और उसके बाद लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी जी जब आते हैं तो सभी देवता और दैत्य देखने लगे लक्ष्मी जी का इतना सुंदर स्वरूप। उसको देख करके देवता और दैत्य सब मोहित हो गए और उन्होंने हाथ में एक वरमाला ली थी। अब सब लाइन से खड़े हो गए। उन्होंने कहा मैं स्वयंवर करूंगी, मुझे जो पसंद आएगा मैं उसी के गले में वरमाला डालूंगी। और लक्ष्मी जी ने हाथ में माला को लिया और चलते चलते जा रही हैं। पहुंचती हैं श्री हरि के पास में, हमारे नारायण के पास में पहुंचती हैं। और क्यों नारायण के पास पहुंची? क्योंकि जब माला लेके जा रही है ना तो सभी दैत्य हैं, देवता हैं, सब आगे कर रहे हैं, हमारे डायन सब आगे आ रहे हैं। और लक्ष्मी जी सबको देखती हुई मुस्कुराती हुई आगे चली जा रही हैं। अब देखा कि नारायण कैसे हैं? शांतं कारं भुजगशयनं, शांताकार है, बिल्कुल शांत स्वभाव है। जब नारायण को देखा कि वो तो बिल्कुल शांत ही खड़े हैं तो कहा इनसे सुंदर वर कोई नहीं मिलेगा। वरमाला ले जाकर के आज लक्ष्मी जी ने भगवान नारायण को वर्ण किया। इस प्रकार से समुद्र मंथन होता है, अमृत निकला। देवताओं ने तुरंत उसको छीन लिया, छीन करके भागने लगे। देवताओं ने मिलकर के दैत्यों को दौड़ाया। अंत में भगवान ने मोहिनी का रूप धारण किया और उन सभी के अमृत का बंटवारा किया। कहा देवता लोग और दैत्य लोग सब लाइन में बैठ जाइए, सबको अमृत मिलेगा बारी बारी से। अब देवताओं ने कहा देवी पहले मुझे पिला दीजिए। तो मोहिनी रूप भगवान नारायण ने बनाया। बोलिए मोहिनी भगवान की। मोहिनी रूप बना करके अमृत के कलश को लिया उन्होंने और कहा देखिए इसके नीचे गाढ़ा गाढ़ा अमृत नीचे बैठा हुआ, ऊपर तो हल्का हल्का है, इसको हम देवताओं को पिला देते हैं और तुमको बढ़िया गाढ़ा गाढ़ा बाद में पिलाएंगे। उन्होंने होशियारी किया तो दैत्य लोग भी सब मान गए। लेकिन एक उन्हीं दैत्यों में सभी लाइन में बैठ गए। इधर देवता गण जो है सब लाइन से बैठ जाते हैं। अब उसका बंटवारा करना प्रारंभ किया। एक राक्षस ऐसा था जिसने सोचा कि कुछ गड़बड़ हो सकता है, रूप बना करके देवताओं की लाइन में जाकर के बैठ गया। भगवान नारायण ने उनको पहचान लिया और तुरंत ही चंड दर्शन से उनके सर को धड़ से अलग कर दिया। वही जो है राहु और केतु के रूप में प्रकट हो गए, जो भी आज भी जीवित है। और समस्त देवताओं को उन्होंने अमृत का पान कराया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस प्रकार आगे की कथा में हम सभी प्रहलाद जी के चरित्र को श्रवण करते हैं कि भगवान श्री सुखदेव जी से परीक्षित जी ने पूछा कि भगवान ये बताइए कि भगवान कहते हैं कि मैं सबको एक दृष्टि से देखता हूँ और मैं ऐसा देख रहा हूँ कि भगवान दैत्यों को मारते ही रहते हैं, देवताओं को कभी नहीं मारते। तो ये भेदभाव क्यों करते हैं? क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि सकल विश्व यह मोर उपाय, सकल विश्व मोर उपाय, सकल विश्व मोर उपाय, सब पर मोरी बराबर दाया, सब पर मोरी सुखदेव जी ने बताया कि जो जिस भाव से भगवान का भजन करता है भगवान उसका भी उसी भाव से कल्याण करते हैं, जिसने जिस भाव से भी भजा। गोप्यः कामान् भयाकंशः, गोपियों ने आज भगवान कन्हैया को प्रेम भाव से स्मरण किया तो भगवान ने उन्हें प्रेम प्रदान किया। और भयाकंशः, कंस ने भयवश भगवान नारायण को याद किया कि वो तो मेरा काल है, तो भगवान उसका काल भी बने और उसका उद्धार किया। तो जिस भाव से भगवान को आप ध्यान करेंगे, जिस भाव से भगवान का आप पूजन करेंगे, वैसा वो कल्याण करेंगे।
अब आगे की कथा में बताते हैं। परीक्षित जी बोले, महाराज प्रहलाद पर अनुग्रह भगवान ने कैसे किया, इस कथा को हम श्रवण करना चाहते हैं, आप कृपया हमें सुनाइए। तो सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जिस समय भगवान ने 12 रूप धारण किया और हिरण्याक्ष का उद्धार किया, उसी समय से हिरण्याकश्यप भगवान से द्वेष रखने लगा कि मेरे भाई को इन्होंने मारा है और उनके नाम का उच्चारण हमारे राज्य में कोई नहीं करेगा। भगवान के नाम लेने पर प्रतिबंध लगा दिया, ऋषियों मुनियों के आश्रमों को बाहर करवा दिया कि हमारे राज्य में भगवान का नाम कोई नहीं लेगा। अब उसने काफी तपस्या किया और सोचा कि भगवान का टक्कर लेने के लिए मैं ब्रह्मा जी को प्रकट करता हूँ, और ब्रह्मा जी की आराधना करने लगा। सुनी के विधि हरसो कर जोरी के राक्षस उचारो, सुनी के विधि हरसो कर जोरी के राक्षस उचारो। चरणों में वो हिरण्याकश्यप गिर जाता है और कहने लगता है, प्रभु मुझे अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, कहा तुम्हें वरदान तो हम देंगे लेकिन अमर नहीं कर सकते, क्योंकि अमर तो हम खुद भी नहीं है, हमारी भी आयु होती है, हमारी भी आयु जब पूर्ण होती है तो हमारे जो पद है किसी दूसरे को मिल जाता है, इसलिए अमर हम आपको नहीं कर सकते। तो हिरण्याकश्यप ने कहा कि प्रभु अब इसी बात को घुमा करके मांगने लगा कि रात मरो न मरो दिन में। कहा प्रभु मेरी मृत्यु रात में ना हो और न दिन में, न रात में हो न दिन में, और हथियार से बद हो न हमारो, किसी हथियार से भी मैं नहीं मरूं, किसी हथियार से किसी शस्त्र से भी मैं नहीं मरूं। हथियार से बद हो ना हमारो, और क्या कहा कि बाहर भीतर में न मरो, न मैं घर के बाहर मरूं और न घर के अंदर मरूं। इस प्रकार से कहा कि मेरा यही विचार है। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही हो। अब हिरण्याकश्यप प्रसन्न हो गया कि मैंने तो ब्रह्मा जी को बेवकूफ बना दिया, अब न हम दिन में मरेंगे न रात में मरेंगे, न घर में मरेंगे न घर के बाहर मरेंगे, कि मरेंगे अब हमारी हमें कोई मार ही नहीं सकता है, ऐसा अभिमान उसके अंदर जागृत हो गया। ततो मे दुर्लभा पुंसां यावृणीशेवरान्नवा तथापि वितरां पंग वरां यदपि दुर्लभा। ब्रह्मा जी ने कहा वैसे ये भी बहुत दुर्लभ वरदान है, लेकिन तुमने तपस्या भी बहुत सुंदर की है, बहुत कड़ी तपस्या की है, इसलिए जाइए तुम्हें ये वरदान देता हूं। ब्रह्मा जी से वरदान लेकर के आता है अपने राजमहल में और सोचता है कि बहुत बढ़िया, अब तो मैं अमर ही हो गया, अब मुझे कौन मारेगा। इस प्रकार से दिग्विजय करने लगा, सभी देवताओं को ला करके बंदी बना लिया, अपने घर में बंदी बना लिया। इंद्र को बुलाता, कहता बच्चा इधर आओ, थोड़ा पैर दर्द कर रहा था, आओ इधर। इंद्र को बुला करके पैर दबवाता है और जो सभी देवता हैं उनसे अपने दरवाजे झाड़ू लगवाता है, क्योंकि उसको मालूम हो गया कि अब मैं अमर हो चुका हूं, अब मुझे कौन मारने वाला। अब इस प्रकार जब देवता बहुत कष्ट पाने लगे तो जाकर के भगवान नारायण समीप में पहुंचते हैं और कहते हैं प्रभु इनके अत्याचारों से हमें मुक्त कीजिए। भगवान ने कहा मां भैष्ट विबुध श्रेष्ठा सर्वेशा भद्रमस्तु। कहा देवताओं तनिक भी मत घबराइए, तुम सबका कल्याण होगा, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब हिरण्याकश्यप जब इस प्रकार से वरदान पाया
तो अपने राज्य में पहला प्रस्ताव क्या पारित किया कि पहले जिसने मेरे भाई उस हिरण्याक्ष को मारा है, पारित कराया कि इसलिए मुझे इस त्रिभुवन में, कहा कि इस तीनों लोक में क्या नहीं होना चाहिए, इसलिए मुझे इस त्रिभुवन में चर्चा उसकी सुनाई दे, यज्ञों की आहुति और मूर्ति अब से न मुझे दिखलाई दे। पारित कराया कि किसी भी भगवान नारायण की पूजा कोई नहीं करेगा, कोई हवन नहीं करेगा, कोई धार्मिक कार्यों को नहीं करेगा, सब पर पाबंदी लगवा दिया। अब कालांतर में हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र होते हैं, आह्लाद, सोहलाद और सभी 4 पुत्रों में सबसे छोटा होता है प्रहलाद। अब प्रहलाद जी बचपन से ही भगवान के परम भक्त थे, सदैव अन्य बालकों की तरह उनका खेल कूद में कोई मन नहीं लगता था। सबसे बड़ा अनुह्लाद और उसके बाद आह्लाद, सोहलाद और प्रहलाद। अब जब इस प्रकार के प्रस्तावों को जब उसने पारित कर दिया, कोई भगवान का नाम न ले, लेकिन प्रहलाद जी के तो बचपन से ही संस्कार जागृत थे, भगवान का नाम लेना, भगवत भजन करना, ये सब उनके मन में बसा हुआ था। और एक दिन कुछ बच्चे खेलते खेलते जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि उस गांव में एक कुम्हार रहता था। प्रहलाद जी भी साथ में थे अपने मित्रों के साथ। तो देखा एक कुम्हार गांव में रहता था, और सायंकाल के समय जब उसने, कुम्हारों को जानते हैं ना, जब वो आवा लगाते हैं जिसमें बर्तन को पकाया जाता है, तो उस आवा को लगाया और लगाने के बाद पत्ती इत्यादि रखा, उसमें बर्तनों को डाला, मिट्टी के बर्तनों को, और पत्ती इत्यादि रख करके कहा कि शाम को इसको जला देंगे तो रात भर में बर्तन सब पक जाएंगे। अब इस प्रकार से उसने लगा करके छोड़ दिया। और उस गांव में कुम्हार रहता था। अब उसकी कथा हम आगे सुनाएंगे कि बसई नगर एक कुम्हारा, 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 ताकर हाल का भय सारा, ताकर उस कुम्हार ने क्या किया कि सायंकाल के समय उस आवा में जाकर के अग्नि को प्रज्वलित किया, उसको जला दिया। और जब उसको जलाया तो उसने देखा नहीं, उसी आवा के अंदर बिल्ली ने 2 बच्चों को दिया। बिल्ली के 2 बच्चे उसी आवा में जन्म हुआ था, वहीं पर बैठे हुए थे। अब जब आग लगा दिया और सायंकाल के समय वो जलने लगा, अब प्रहलाद जी ने इस बात को देख लिया था। अपने साथियों के साथ विचार करने लगे कि उन बिल्ली के बच्चों का कैसे कल्याण हो, क्या किया जाए जिसके द्वारा
उनको बचा लिया जाए, क्योंकि वो निर्दोष है, अभी धरती पर आए ही हैं और इतनी बड़ी सजा पा जाएंगे, तो कैसे उनका कल्याण। इस प्रकार आपस में सब विचार करने लगे और जाकर के सुबह जब हुई, रात्रि भर प्रहलाद जी को नींद नहीं आई। सुबह कुम्हार के घर में पहुंचते हैं, जाकर के उसको बताया कि आपके इस आवा के अंदर बिल्ली ने 2 बच्चों को दिया था और आपने आग लगा दिया, देखिए क्या होता है। भगवान का भजन करते हुए कि संभाल